श्लोक में अर्जुन जो कह रहे हैं, स्थान हृषि के स्तव प्रकीर्तिया जगत प्रहर्षति अनुरजते चा। जो सुन रहे हैं और आगे आ जाएं, सुनाई पड़ रहा है, आवाज़ आ रही है और आगे आ जाइए। जो दूर बैठे हैं आगे आ जाइए, जो सुनना चाहते हैं आगे आ जाइए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, स्थाने। स्थाने का मतलब क्या है, ये उचित ही है। संस्कृत में एक शब्द में जो है कई शब्द आ जाते हैं। स्थाने का मतलब क्या है, ये उचित ही है। क्या उचित है कि आपके नाम और गुणों के कीर्तन से पूरा जगत हर्षित होता है। तो प्रकीर्तन का मतलब है प्रकृष्ट कीर्तन। जितना आप भगवान के नाम का, गुणों का आप कीर्तन करेंगे, उतना ज़्यादा जगत में हर्ष होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उचित है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो भगवान का विश्व रूप देखा है, इस विश्व रूप में इतनी शक्ति है कि कोई कीर्तन करेगा तो भगवान उसका हर्ष भी जो है उतना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान का विश्व रूप है। और राक्षस लोग जो है दूर भागते हैं। तो अर्जुन ने यह भी देखा कि भगवान के विश्व रूप में इतनी शक्ति है कि राक्षस लोग जो है भयभीत हो जाएंगे। तो जो अपदेवता होते हैं, जैसे राक्षस हैं, कुष्मांड हैं, विनायक हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब जो है दूर भागते हैं। तो क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि ये रहस्य मैंने देखा कि आपका ये विश्व रूप जो है इतना शक्तिशाली है कि जो अनिष्ट हैं, जो अनिष्ट करने वाले तत्व हैं, वो दूर जाएंगे, निश्चित रूप से दूर जाएंगे। तो वैसे आपके नाम में, गुणों में ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ता शक्ति, लेकिन वो शक्ति आपके नाम और गुणों में वही है जो मैं भी आपकी देख रहा हूँ। तो आप तो अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति दिखला रहे हैं। अब समझ में आ रहा मुझको कि आपके नाम में और आपके गुणों में जो है आपकी ये शक्ति जो है आपके नाम गुणों में जबकि दिखाई नहीं पड़ती। अब कोई नाम करता है तो सोचता है क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान की कथा से क्या पता नहीं चलता है। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया, अर्जुन को जो है समझ में आ गया, मुझे पता चल गया कि आपके नाम और गुणों के द्वारा पूरा जगत जो है क्यों हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अर्जुन का कहना है कि हे श्री कृष्ण, चूँकि आपके नाम तथा गुणों में आपकी पूरी शक्ति है और आपकी शक्ति जिस प्रकार अनंत है उसे तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए आपके नामों और गुणों के कीर्तन से सफलता के जो दिव्य परिणाम प्राप्त होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो उचित ही है, स्वाभाविक है ना। फिर अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश कहा। अर्जुन श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का मतलब है स्वामी। इस प्रकार ऋषिकेश शब्द का अर्थ हुआ जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे देव, चूँकि आप ऋषिकेश हैं अर्थात सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, अतः जो लोग आपके नामों और गुणों का कीर्तन करके आपको प्रसन्न करते हैं, आप भी उनकी इंद्रियों को आनंद पहुँचाते हैं। चूँकि श्री कृष्ण ही सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए जब तक जीव श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख नहीं देते हैं, तब तक जीव की इंद्रियों को सुख नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके प्रकीर्तन से, इसमें क्या है, प्रकीर्तन, आपके प्रकीर्तन से अर्थात आपके प्रकृष्ट कीर्तन से जगत प्रकृष्ट रूप से हर्षित होता है। तो प्रा दोनों में है, प्रकीर्तन और प्रहर्षति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का जितनी तीव्रता से गुणगान करते हैं, उतनी तीव्रता से उन्हें हर्ष की अनुभूति होती है। यदि संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण का संकीर्तन होगा तो संपूर्ण जगत हर्षित होगा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके कीर्तन से जगत केवल हर्षित ही नहीं बल्कि अनुरक्त भी होता है।
तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य भक्तों के साथ श्रीवास के घर में रात्रि भर कीर्तन करते थे, उस समय भक्तों को बहुत उल्लास होता था, बहुत उल्लास होता था। जब श्री चैतन्य हंसते तो बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसते। ये आनंद विलास भी प्रहर तक चलता रहता था। हरि बोल। कभी अपने आप बड़े ऊंचे स्वर से गाने लगते थे। भक्तजन प्रभु को कंधे पर उठाकर आनंदपूर्ण होकर आंगन में नाचते फिरते थे। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। और आपके कीर्तन से राक्षस लोग दिशाओं को भागते हैं। आपके कीर्तन से राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भागते हैं, है ना। तो भागवत 10:6-3 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, वहाँ पर राक्षसों का कोई भी खतरा नहीं रहता है। श्री कृष्ण का गुणगान त्रिभुवन के राक्षसों के लिए महाभयंकर है, इसलिए वे 10 दिशाओं में भागते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके कीर्तन से राक्षस 10 दिशाओं में भागते हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 185 में वर्णन आता है कि मेघंकर नाम के नगर में, कौन सा नगर है? मेघंकर नाम के नगर में सुनंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम? सुनंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। कौन सा अध्याय? 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का पाठ भी श्री कृष्ण का कीर्तन ही कहा जाएगा, है ना। एक दिन सुनंद विवाह मंडप नामक नगर में आए। कौन सा नगर? विवाह मंडप नामक नगर में आए और एक बड़ी धर्मशाला में रुके। उस धर्मशाला के निकट एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था। धर्मशाला के निकट एक बहुत बड़ा नरभक्षी राक्षस रहता था। वो प्रतिदिन उस धर्मशाला में ठहरे हुए पथिकों को रात्रि के समय आकर खा लिया करता था। जितने लोग सोते हैं धर्मशाला में, रात में आके खा। अब जिस समय सुनंद उस धर्मशाला में सोए थे, उस समय उस राक्षस ने सुनंद को तो धर्मशाला के बाहर कर दिया, परंतु अन्य सभी लोगों को जो सोए हुए थे उन्हें खा लिया। सुनंद के अंदर जो प्रभाव था वो गीता के 11वें अध्याय के पाठ का ही प्रभाव था, जो श्री कृष्ण का ही कीर्तन है। इसके पश्चात सुनंद ने गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ कर उससे अभिमंत्रित जल का छींटा उस राक्षस को दिया, जिससे वो राक्षस देह का त्याग करके चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज। 7 बार 11वें अध्याय का पाठ करके वो पानी राक्षस के ऊपर डाला तो राक्षस चतुर्भुज हो गया। उस राक्षस ने जिन हजारों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी 4 भुजाएं धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। हरि बोल। उस समय वे सभी लोग विमान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ चले गए। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के कीर्तन से राक्षसों तथा अन्य दुष्ट आत्माओं से कोई भय नहीं रहता है। राम रक्षा स्तोत्र के श्लोक संख्या 11 में कहा गया है कि जो जीव दुष्ट स्वभाव के हैं तथा पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम के नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते हैं। दृष्टुमपि न शक्तास्ते रक्षितम राम नाम अभी। भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में नारायण कवच का वर्णन आता है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवान के हाथ की गदा तुम मेरी रक्षा के लिए कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा अशुभ ग्रहों को कुचल दो। हे 5 जन्य शंख तुम श्री कृष्ण की श्वास से पूरित होकर ऐसी भयानक ध्वनि उत्पन्न करो। शंख से प्रार्थना की जाती है कि श्री कृष्ण की श्वास से पूरित होकर ऐसी भयानक ध्वनि उत्पन्न करो कि मेरे अनिष्टकारी जो भी राक्षस, प्रमथ, भूत, प्रेतात्माएं, पिशाच और ब्रह्म राक्षस हों, उनके हृदय कांपने लगे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके कीर्तन से सभी राक्षस दिशाओं में भागते हैं। तो इस तरह से इसकी चर्चा काफ़ी है, व्याख्या काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि एक तो हर्ष, दूसरा अनुराग। भगवान के कीर्तन से भक्तों को हर्ष भी होता है और अनुरक्ति होती है। और भगवान के कीर्तन से जो अशुभ और अनिष्टकारी
जो तत्व होते हैं वो दूर चले जाते हैं, है ना। अर्जुन कहते हैं स्थाने, मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब उनको प्रैक्टिकल पता चल गया, क्योंकि भगवान के विश्व रूप में इतनी शक्ति, तो अपने भक्तों को कितना हर्ष वो जो है देने की शक्ति है, उनके पास इतनी शक्ति है कि भक्तों को जो है हर्ष और आनंद, आनंद का समुद्र, आनंदामृति वर्धनम, आनंद का समुद्र और बढ़ता है और बढ़ता है। तो भगवान का विश्व रूप इतना शक्तिशाली है कि भक्तों को जो है वो आनंद देते हैं। अगर कोई कीर्तन करे तो प्रकीर्तन तो प्रहर्ष भी, तो जितना ज़्यादा कीर्तन, जितना तीव्र कीर्तन उतना तीव्र हर्ष भी होगा और अनुरक्ति भी होगी। और जितने भी दिशाएं हैं, जितने भी अशुभ हैं, प्रेत हैं, भूत, बेताल, प्रमथ है, राक्षस, ये सब जो है दूर भागते हैं और हमको पता नहीं चलता। हम कीर्तन करते हैं, वो दूर भागते हैं, हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं कि वो कहाँ गए, है ना। वो आए हैं चले जाते हैं। तो ये सब जो है मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जो है एक भवन में ठहरे हुए थे, है ना। तो रात के समय जो है वे अपना कुछ लेखन का कार्य कर रहे थे, तो जो है खिड़की से एक जो है कंकाल, हाथ का कंकाल है, वो खिड़की के अंदर से आया, है ना, खिड़की के अंदर से आया। और वो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं डरे, और वो आया और उनको जो है गले से जो है उसको छुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हरे कृष्णा, भक्ति सिद्धांत बोले हरे कृष्णा, और वो जो है तो मुक्त हो गया, वो प्रेत जो है मुक्त हो गया, है ना। इस प्रकार से जो है प्रयोग किया, है ना। तो ये जो महापुरुष लोग होते हैं भगवान के नाम की शक्ति जानते हैं। तो नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन अगर निरपराध नाम करे, अगर निरपराध नाम करे तो फिर नाम की शक्ति जो है इतनी होती है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये उचित ही है कि आपके नाम में इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि विश्वरूप देखा। और बाकी तो हम लोगों को विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के गुणगान में इतनी शक्ति है, तो हमें उनके आधार पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन को तो साक्षात भगवान ने अपना विश्व रूप दिखला करके जो है मतलब प्रबोध कर दिया। तो अर्जुन तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हाँ, भगवान के नाम में पूरी शक्ति उनके नाम में है। नाम नाम कार्य बहुत अन्य सर्व शक्ति, तो अपने नाम में जो है अपने संपूर्ण शक्ति दी। तो विश्वरूप में जितनी शक्ति है, पूरी विश्वरूप है अनंत शक्ति, तो नाम में जो है वो शक्ति है। भगवान के गुणगान में वही शक्ति है। भगवान आपके साथ हैं, तो कोई जो अनिष्टकारी है वो आएगा नहीं, और हर्ष और जो अनुरक्ति है वो आपकी बढ़ेगी। तो इसमें कोई, अब अर्जुन कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कि अब वो तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। अर्जुन भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अरे ये तो भगवान इस नाम में भी, अपने नाम में भी जो है उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति डाल दी, जो अपनी शक्ति दिखला रहे हैं। अब यहाँ भगवान अर्जुन को वो शक्ति दिखला रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है हमें इससे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि हम हमेशा, अगर और कुछ नहीं कर सकते, भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, तो कम से कम नाम तो लेते रहो, नाम लेते रहो। और नाम लेते लेते अपराध दूर हो जाएं, तो फिर जो है नाम की शक्ति फिर आपको दिखाई पड़ेगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।